Hello, dear students. Today we are going to learn about a very new unit, class 10 supplementary unit number 8. The title, as you can see in on the screen, that is the hack driver. The hack driver, right? A young lawyer comes to a village to serve someone on Oliver. Yes, lived in. A friendly hack driver takes him round the village in the search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? यहाँ पे हमें इस यूनिट में कोई एक लॉयर जो है वो विलेज के अंदर कोई एक बंदे को मतलब कोई एक पर्सन को ढूंढने के लिए आता है, तब उसको एक हैक ड्राइवर जो है वो सिटी के अंदर मतलब विलेज के अंदर घुमाता है और उसके रिलेटेड हमें ये यूनिट दिया गया है, राइट माय डियर। तो यहाँ पे इस यूनिट के अंदर हमें वही चीज ओके डियर। तो हमने ये चीज अभी समझी कि भाई एक यंग लॉयर जो है वो विलेज के अंदर आता है, राइट। उस विलेज में आने का रीजन है उसको समन देना था। समन किसको देना था? ऑलिवर लुकिंग्स, LUTKINS, T इज साइलेंट इन दिस वर्ड। तो लुकिंग्स को यहाँ पे वो समन देने के लिए आया था। तो एक जो हैक ड्राइवर है, राइट, जो गाड़ी चलाता है फटी पुरानी, राइट, वो उसको पूरे के पूरे गांव के अंदर घुमाता है। इस यूनिट में हमें ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो गांव में जब घुमाता है तब क्या क्या चीजें होती है, हाउ द प्रोसीडिंग्स आर। Let's start, my dear student, the unit. The story opens with the young lawyer telling the readers about his work as an assistant in a law firm. यहाँ पे हमें जो स्टोरी शुरुआती तौर पे दी गई है उसमें जो ये यंग लॉयर की बात की गई है, वो यंग लॉयर वो रीडर्स को यानी हम जैसे रीडर्स को ये समझाना चाहता है कि वो एक लॉ फर्म जो होती है, जो यहाँ पे सारे के सारे लॉयर्स बैठ के कायदे से जो कुछ काम करते हैं, उसकी फर्म का ये एक असिस्टेंट बंदा है। He had the unpleasant task of serving summons on people wanted by the law firm. उस कायदे से कुछ बंदे अगर कायदे को तोड़ते हैं और उनको कोर्ट का बुलावा जब दिया जाता है, तब ये यंग लॉयर उनको वो कोर्ट से निकला हुआ समन देने के लिए जाता है। ये उसका काम है। देखते हैं हम आगे यूनिट में क्या है।
After graduating his honors, with honors, I become a junior assistant clerk in the magnificent law firm. एक magnificent मतलब अद्भुत एक law firm जो कायदे से लोगों के साथ काम करवाते हैं, मतलब लॉयर्स पार्टी, राइट? वहां पे उसको असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली थी. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. मुझे वहां पे लीगल ब्रीफ्स के लिए नहीं बुलाया जाता था. मुझे पेपर्स को वहां पे राइट डाउन करने के लिए या कुछ उसमें से केसेस स्टडी करने के लिए मुझे वहां पे नहीं बुलाया जाता था. Actually, I was called to give the summon to whomsoever it may concern. But to serve summons, I was called. Here you can see in your textbook on your screen as well. Like a cheap private detective, जैसे कोई एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, इस तरह से मेरा इस्तेमाल किया जाता था. I had to go to the dirty and the shadowy corners of the city to seek out my victims. To seek out मतलब देखने को, मिलने को, पहचानने को. Victims मतलब जो उस कायदे को तोड़ते हैं, ऐसे गुनहगार. उनको समन देने के लिए मुझे सिटी के अलग अलग गिनौने एरियाज के अंदर, शैडोई, डार्क शैडो, डर्टी, गंदे एरियाज के अंदर भी जाना पड़ता है. Some of the larger and more self-confident one even beat me up. कुछ जो बड़े बदमाश होते हैं, जो अपने आप को तुरंखा समझते हैं, द बिगर वन समझते हैं, प्योर रग लोफर जिसको आप बोल सकते हो, वो समझते. कभी कभार मुझे तो उन लोगों से मार भी खानी पड़ती थी. ये लॉयर, अभी यंग लॉयर हमें ये चीज बता रहा है. I hated this unpleasant work. मुझे ये पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि ये अच्छा नहीं था. Unpleasant. It is not satisfactory work to a young learner of a law firm. And this side of a city life is revealed to me. और मैं नहीं चाहता था कि सिटी की ऐसी गंदी एक जो लाइफ, हर एक जगह की दो अलग अलग साइड्स होती है, एक अच्छी एक बुरी, तो मुझे बुरी साइड पे ज्यादा नहीं फोकस करना था, मुझे नहीं देखनी थी, लेकिन मुझे वहां पे जाना पड़ता है. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away. मुझे अपने रियल टाउन के बारे में याद आता है, समझ में उस टाइम पे आता है मुझे, जहां पे मैं वास्तविक तौर पे एक वकील की तरह मैं काम करता हूँ, लॉयर की तरह वकालत करना चाहता था और कर सकता था अगर मैं अपने ही जगह पे होता. विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. अब ये यंग लर्नर को क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड में था. एंड ट्रेनिंग पीरियड किसी भी चीज का टफेस्ट होता है, हार्डेस्ट होता है. उनमें लगभग सभी तरह की एडवर्सिस जो आपकी लाइफ में उस प्रोफेशन करते करते आएगी, उन सभी एडवर्सिस के साथ आपको वहां पे टकराना पड़ेगा और उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा. उसी तो वास्तविक तौर पे ट्रेनिंग पीरियड बोला जाता है. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. एक दिन मुझे कंट्री के अंदर 40 माइल तक दूर भेजा गया, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन. न्यू म्यूलियन करके एक टाउन है, उसमें मुझे भेजा गया. टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लुटकिंस. यहाँ पे ऑलिवर लुटकिंस नाम का एक बंदा है, उसको समन देने के लिए मुझे भेजा गया. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस. कोई केस था, उसके अंदर ये एक विटनेस मतलब साक्षी के तौर पे उसको बुलावा देना था. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल ओवर लेटर्स. अब तक के सारे लेटर्स जो उसको भेजे गए थे, उन्होंने उस लेटर पे ध्यान नहीं दिया
और वो कभी भी उन लेटर का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पे समन्ड लेके कोर्ट थ्रू उसको नोटिस देने आना पड़ा। When I got a new Mullion, जो छोटा सा कंट्री का एक हिस्सा है, वहां पे जब वो पहुंचता है, My eager expectation, eager मतलब आतुरता वाली expectations जो थी उसकी, of a sweet and simple country village were severely disappointed. बहुत बुरी तरह से टूट गया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि भाई यार कंट्री साइड है, छोटा सा विलेज है, तो वो सिंपल चीजें होगी, वहां पे आना जाना, कुछ लोग होंगे, कुछ घर होंगे, तो ऐसी एडमायरेशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ वो वहां पे गया था। लेकिन इट वाज सीवियरली डिसअपॉइंटेड। व्हाई? बिकॉज whatever he has assumed about that village is totally different at the time when he exactly see that place. Its streets were rivers of mud, गीली मिट्टी, रिवर्स ऑफ मड से यहाँ पे बोला गया है, प्रेस दिया गया है। रिवर्स ऑफ मड का मतलब होता है गीली मिट्टी की नदियां बह रही थी, कीचड़ चारों ओर था, विथ रॉज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ियों से बनाए हुई दुकानों की लाइनें वहां पे थी, आइदर पेंटेड और शॉर ब्राउन, कटी गीली या फिर कुछ पेंट की गई हुई, और बियर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, जहां पे अभी अब कुछ भी तरह का कलर अच्छे से नहीं बचा था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉर द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। जिस स्टेशन पे मैं उतरा वहां पे जो डिलीवरी मैन था, वही एक चीज देखने के लायक थी, महसूस करने के लायक थी। He was about 40, करीबन वो जो डिलीवरी मैन था, जो लोगों को स्टेशन से गांव के अंदर उनकी स्ट्रीट या घरों तक पहुंचाता था, वो 40 साल का, मतलब 40 साल के करीब का था। रेड फेस, उसका चेहरा थोड़ा सा रेडिश था, चेयरफुल, हमेशा हंसता रहता था, एंड थिक अबाउट अ मिडल मतलब उसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया। His working clothes were dirty and well worn. कहीं कहीं से फटे थे, गंदे थे, स्टेन वाले थे, दाग धब्बे थे। जो वो कपड़े पहनता था, जो वर्दी पहनता था, वर्किंग क्लोथ्स का मतलब होता है वर्दी पहनना। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, वो बहुत अच्छे से बात करता था, नम्रता से, दोस्ताना व्यवहार था उसका। यू फेल्ट एट वन दैट ही लाइक्ड पीपल, उससे आप जब भी मिलो ठीक वैसा ही लगता कि उसको लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों से हंस के, हंसी से बात करता था। आई वॉन्ट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, मतलब हमारे राइटर ने एक यस ऑटोबायोग्राफी की तरह से नरेशन किया गया है राइटर की तरफ से, तो यहाँ पे हमें ये कन्वर्सेशन ज्यादातर दिखेगा कि आई वॉन्ट, हमारा राइटर बोल रहा है कि मैं चाहता हूं, मतलब ये यंग लर्नर लॉयर था वो, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लुटकिंस, उसने उस ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे ऑलिवर लुटकिंस नाम का एक बंदा है, उसके पास जाना है। लुकिंग्स, ओल्ड ड्राइवर ने बोला, लुकिंग्स के पास जाना है आपको? आई सॉ हिम राउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, करीबन 1 घंटे पहले तो वो मुझे यहीं पे मिला था, स्टेशन के इर्द गिर्द। हार्ड फेलर टू कैच दो, जो कि ये बंदा उसको अब जल्दी नहीं पकड़ सकते, मतलब मिल नहीं सकते। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे हमेशा घूमता रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of the fish shop. ये जो फिश शॉप है उसके पीछे वो पोकर, मतलब जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं आजकल के जमाने में, वो शायद खिलाने के चक्कर में है, वो लोगों को खिलाता है, उसमें से पैसे उसको मिलता है। I will tell you, boy, is there any hurry about locating lookings? अब हैक ड्राइवर ने यंग लॉयर को पूछा कि क्या आपको बहुत जल्दी है उसको मिलने की? लॉयर ने कहा, यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन
बैक टू द सिटी, मुझे सिटी में वापस आने के लिए दोपहर की ट्रेन जो है उसको पकड़ना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, और क्यों पकड़ना है और क्यों मिलना है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं, जरूरी वजह से मैं उसको मिलना चाहता हूँ। I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find lookings. अब जो हैक ड्राइवर है वो बोल रहा है कि मेरे पास हैक है, मतलब घोड़ा गाड़ी जो पुरानी तरीके की होती है, दो चलाते हैं, वो थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन है सही, तो कोई चिंता मत करिएगा, हम घूमेंगे और उसको ढूंढेंगे। I know most of the places he hang out. ज्यादातर पे जी hangs out का मतलब जहां पे उसका अस्तित्व हो सकता है। हैक ड्राइवर ने यंग लर्नर को बोला कि ऐसी बहुत सारी जगह है मैं जो जानता हूं जहां पे आपको ओलिवर मिल जाएगा। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. मुझे उसके अफेक्शन और जो लवलीनेस थी, फ्रेंडली व्यवहार था, उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हो चुका था। आई न्यू, मैं जानता था, ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। वो जो हैक ड्राइवर है उसको बिजनेस चाहिए, इसलिए वो अच्छे से बात करेगा ही करेगा। बट ऑब्वियस है, अगर आपकी कोई शॉप है डियर स्टूडेंट, तो आपकी शॉप के अंदर अगर अच्छे से कस्टमर आए तो उससे अच्छे से बात करना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे वही चीज उसको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इतना सारा फ्रेंडली व्यवहार और वार्मथ बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। बट हिज काइंडनेस वाज रियल। यंग लर्नर बोल रहा है, यंग लॉयर बोल रहा है कि हैक ड्राइवर का जो काइंडनेस थी बहुत अच्छा था, दयालुपन दिखता था उसमें, वो वास्तविक था। वो मास्क यानी मुखौटा पहन के हंसी का नहीं चल रहा था, वो अंदर से स्माइल आ रही थी। आई वॉज ग्लैड दैट फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मुझे ऐसा लगा कि इस बंदे को उसके जो भी मेहनत के पैसे हैं वो पूरे के पूरे दे देने चाहिए। I managed to bargain down to $2 an hour. बार्गेनिंग थोड़ा किया लेकिन फिर भी उसको अप्रोप्रिएट पैसा दिया, 1 घंटे के $2 यानी ₹2। And then he brought from his house nearby a shot of a large black box on a wheel. एक बड़ा सा काले डिब्बे जैसा, एक गाड़ी जैसा, ऑन अ व्हील मतलब 4 व्हील पे टिका हुआ एक डब्बा उन्होंने बाहर निकाला। He remarked, उसने कहा, well young man, here is the carriage. देखो बेटा, अब यही है। हैक ड्राइवर ने यंग लॉयर को कहा कि भाई जो भी कैरेज आप हायर किया है मेरे साथ, ये वही चीज है। देखने को थोड़ी सी कटी टूटी फूटी पुरानी सी लग रही, लेकिन है यही कैरेज हमारे पास। And his wide smile made me into an old friend. और उसकी अच्छी सी स्माइल मुझे जैसे बहुत पुराने दोस्त मेरे साथ जैसे स्माइल करते हैं ऐसा फील करवा रहे हैं। These villagers are so ready to help a stranger. और इस गांव के ज्यादातर लोग, पूरे के पूरे गांव के लोग एक दूसरे को, जो अनजान बंदा आता है, स्ट्रेंजर मतलब जाना पहचाना नहीं है, वैसा कोई बंदा आता है उसको मदद के लिए तैयार है। He had already made it his own. He had already made it his own task to find Oliver looking for me. उसने मतलब हैक ड्राइवर ने, यंग लर्नर का काम था, यंग लॉयर का काम था हॉकिंग को ढूंढना, लुकिंग को ढूंढना, ऑलिवर को ढूंढना। लेकिन यहां पे ये यंग ड्राइवर ने उसको अपना टास्क बना लिया।